नमस्कार। नित्से कहता है कि कभी भी ईमानदार मत बनो, क्योंकि ये जितने भी सांसारिक रिश्ते नाते हैं ये सभी झूठ, धोखे और कपट पर आधारित हैं। कभी ईमानदार मत बनो, क्योंकि जिस दिन ईमानदारी आपने उतार दी, जिस दिन आपने अपना असली रूप दिखा दिया, उस दिन एक भी रिश्ता आपके पास नहीं टिकेगा। इसलिए कभी भी ईमानदार मत बनो। नित्से कहता है कि धर्मगुरु कहते हैं, धर्म कहता है कि ईमानदार बनो, लेकिन कभी भी उनकी बात गंभीरता से मत लेना, क्योंकि जिस दिन आपने गंभीरता से उनकी बात सुनी तो आप देखेंगे कि सारे रिश्ते नाते आपसे अलग हो चुके हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपके साथ खड़ा हो। नित्से कहता है कि सभी धर्मगुरु, सभी धर्म कहते हैं सत्य बोलो, सत्य का साथ दो, लेकिन जिस दिन आपने सत्य बोलना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने सत्य का साथ देना शुरू कर दिया, आप देखेंगे कि आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं टिका है, क्योंकि सांसारिक रिश्ते सारे के सारे असत्य पर आधारित हैं। जितने भी सांसारिक रिश्ते हैं सिर्फ प्रभु परमात्मा को छोड़कर बाकी सारे रिश्ते धोखे, कपट, लालच और झूठ पर टिके हैं। और जिस दिन आपने सत्य बोलना शुरू कर दिया, अपना मुखौटा उतार दिया, उस दिन आपके साथ कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं होगा। इसीलिए कभी भी धर्म की बात को सीरियसली मत लो, क्योंकि धर्म हमें सदा यही सिखाता है, ईमानदार बनो, सत्य बोलो, सत्य का आचरण करो, लेकिन कभी भूल से भी ना तो ईमानदार बनना और ना ही सत्य का साथ देना, सत्य बोलना। एक स्टोरी है, किसी गांव में चंदूलाल के बेटे की मृत्यु हो जाती है। जब ये बात मुल्ला नसरुद्दीन को पता चलती है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे फजलू को गांव जाने के लिए कहते हैं। पिता की आज्ञा मानकर फजलू चंदूलाल के घर की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में कई सारे लोग उसे मिलते हैं जो कि चंदूलाल के घर जा रहे होते हैं। वो सभी की बात ध्यान से सुनता है और अपना कोई रिएक्शन नहीं देता। चंदूलाल के घर जाकर वो जोर जोर से रोना पीटना शुरू करता है और चंदूलाल से कहता है कि अच्छा हुआ जो आपके बेटे की मृत्यु हो गई, क्योंकि उससे लगभग सारा गांव परेशान था। उसके धोखे और लालच की स्टोरी दूसरे गांव में भी सुनाई जाती है। कहते हैं कि दूसरे गांव की लड़कियां भी उससे डरती हैं, यहाँ तक कि वो धोखेबाज और एक नंबर का लालची इंसान था। अच्छा हुआ कि जो वो मर गया। चंदूलाल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। कुछ दिन बाद चंदूलाल मुल्ला नसरुद्दीन के घर पहुंचता है और सारा हाल सुनाता है। मुल्ला नसरुद्दीन फजलू को डांटते हुए कहते हैं कि किसी के मरने में क्या ऐसी बातें करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन चंदूलाल से माफ़ी मांगते और कहते हैं कि आप निश्चिंत रहो, आपके पहले लड़के की मृत्यु में तो मैंने इसे भेज दिया क्योंकि उस दिन मेरी कुछ तबीयत खराब थी, लेकिन आप निश्चित रहो, अगर आपके दूसरे लड़के की मृत्यु होती है तो चाहे कितना भी ज़्यादा मुझे बुखार हो, मैं आपको सांत्वना देने ज़रूर आऊँगा। तो नित्से कहते हैं कि कभी भी ईमानदार मत बनो, कभी भी सत्य का साथ मत दो, कभी भी सत्य मत बोलो, क्योंकि अगर आपने ये किया तो आपके साथ खड़ा होने वाला कोई भी नहीं बचेगा।
क्योंकि ये दुनिया ही झूठ पर आधारित है, ये दुनिया ही बेईमानी पर आधारित है। यह जितने बड़े बेईमान आप होंगे उतना ज़्यादा सक्सेस होंगे। जितना आप झूठ बोलेंगे, जितनी लोगों की चापलूसी करेंगे, उतना सर्वप्रिय होंगे। इसलिए कभी भी सत्य का साथ मत दो, सत्य मत बोलो, ईमानदार मत बनो। झूठ बोलो, बेईमानी करो, कपट का सहारा लो, क्योंकि ऐसा करने पर ही आप सभी रिश्तों को अपने पास खड़ा पाएंगे। क्योंकि यहाँ सभी रिश्तों ने एक एक मुखौटा ओढ़ा हुआ है, एक एक मुखौटा पहना हुआ है, और अगर ये मुखौटा उतर जाता है तो आप देखेंगे कि आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा है। चाहे आप ही कितना किसी के साथ खड़े हो जाओगे, अगर किसी के मन में आपके बारे में जो बात है उसने आपको बोल दी तो आप कितना उसके साथ खड़ा हो जाओगे। तो वैसे ही दूसरों के बारे में ये बात लागू होती है कि उनके मन में जो आपके प्रति बात है, जो आपके प्रति विचार हैं, अगर वो उसने उगल दिए तो मानने वाली बात है कि आप उसे एक सेकंड भी नहीं डाइजेस्ट करोगे। निश्चय सत्य कहता है कि सारे रिश्ते बेईमानी, झूठ और लालच पर टिके हैं। और क्या ज़रूरत है किसी का सत्य उगलने की, क्या ज़रूरत है सत्य बताने की। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? अपना सत्य जानने की। जिस दिन आपने अपना सत्य जान लिया ना कि आप कौन हो, अगर आप अपने आप से रूबरू हो गए, जिस दिन आपने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया, क्योंकि आप दूसरों से झूठ नहीं बोलते, आप खुद से भी झूठ बोलते हो। आप आज तक खुद से भी झूठ बोलते आ रहे हो। आप गलत हो लेकिन आप खुद को सही ठहरा रहे हो कि मैं सही हूँ। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपने खुद से सही बोलना शुरू कर दिया, खुद के बारे में सत्य जान लिया, उस दिन आप अपनी नज़रों में गिनना शुरू हो जाओगे। लेकिन तब जब आप गलत हो, अगर आप गलत हो और आप अपने आप से निरंतर झूठ बोलते आ रहे हो, और जिस दिन आपने अपने आप से सत्य बोलना शुरू कर दिया, उस दिन आप खुद अपनी नज़रों में गिर जाओगे। इसलिए बस इतना करना है कि अपने बारे में सत्य बोलो, चाहे कुछ भी हो, अपने बारे में सत्य सोचो, अपने बारे में सत्य बोलो। नित्य ऐसा कहता है और नित्य झूठ नहीं कहता। नित्य ने 101% सही बात बोली है कि हम अपने आप के लिए, अपने खुद के लिए झूठे हैं। हम खुद से सत्य नहीं बोल पाते हैं, तो हमारी क्या मजाल कि हम किसी दूसरे के बारे में सत्य बोल सकें। हमने खुद अपने लिए मुखौटा ओढ़ा हुआ है, तो हमारी क्या मजाल कि हम दूसरों के लिए विदाउट मुखौटा हो सके, विदाउट फैकेड हो सके। सबसे पहले चाहिए कि हम खुद अपने आप को बगैर मुखौटे के देखें, अपने बारे में सत्य जाने कि मैं क्या हूँ। और जिस दिन आपने ये मान लिया ना कि मैं कौन हूँ, जिस दिन आपने ये जान लिया कि मेरा सत्य क्या है, उस दिन गारंटेड आपको किसी और के बारे में सत्य कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुद्ध कभी किसी के बारे में सत्य नहीं कहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि जिस दिन मैंने सत्य कहना शुरू कर दिया, उस दिन मेरे सारे शिष्य मुझसे दूर हो जाएंगे। लेकिन अपने शिष्यों के बार बार आग्रह करने पर उन्हें सत्य कहना पड़ता था, और वो देखते थे कि उनके शिष्य उनसे दूर हो चुके हैं। इसीलिए खुद से सत्य बोलो। औरों के सत्य को खंगालने की बजाय खुद से सत्य बोलो कि आप खुद क्या हो। बस अभी के लिए इतना ही, आगे दीजिए। नमस्कार।